हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं इंडियन पिनल कोड का चैप्टर नंबर 3 ऑफ पनिशमेंट्स। अब पनिशमेंट्स में देखो हमने ट्रिक्स बनाई हैं, उन सारे ट्रिक्स के थ्रू आपको मैं वो करवा दूंगी सारे सेक्शंस, प्लस इसके बाद मैं इसकी बेरेट की रीडिंग में आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगी कि हर सेक्शंस में कैसे आता है और सेक्शंस आपको एक तरह से पूरे जो है याद हो जाएंगे इसके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इसकी ट्रिक से। अब देखो ऑफ पनिशमेंट्स में कितने सेक्शंस आते हैं, इसमें आता है सेक्शन नंबर 53, ठीक है 53, जिसमें की डेफिनेशन दी हुई है से लेकर के 75 तक। तो कहां से आता है आपको ये कैसे देखो याद करने के लिए एक आराम से एक ट्रिक है, ये क्या है 53 है, ठीक है। अब 3 को इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और इसमें ऐसे डंडी मार दो तो क्या हो जाएगा 75। तो आपको ये याद रखने में आसानी होगी कि 53 से लेकर के 75 में ये चैप्टर नंबर 3 ऑफ पनिशमेंट्स का है। और सेक्शन नंबर 53 जो है वो खुद बात करता है किसके बारे में, पनिशमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो पनिशमेंट्स के नीचे ही हमने 53 लिख दिया है। देन इसके बाद 53 के बाद आता है 53A, ठीक है। 53A में बस कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। ट्रांसपोर्टेशन बताने के लिए व्हीकल बना दी है, पर ये एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन यानी कि इधर से उधर ले जाने का मतलब नहीं है, ठीक है। ये एक वर्ड को डिनोट करता है, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा बता देंगे क्या है। अब इसके बाद ना काइंड्स ऑफ पनिशमेंट आती हैं, ठीक है। पनिशमेंट हो गया ये 53 पे। अब काइंड्स ऑफ पनिशमेंट हो गया कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है। सेकंड पे हो गया इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड थर्ड हो गया फाइन, ठीक है। अब सेंटेंसेस वाला जो है वो आगे है, पर इस पेज को हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। फर्स्ट आ गया सेक्शन नंबर 54 बात करता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, ठीक है। डेथ सेंटेंस मिला है उसका कम्यूटेशन से रिलेटेड है, ठीक है। देन इसके बाद सेकंड पे आ गया क्या 55 पे कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, की अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है तो उसके कम्यूटेशन से रिलेटेड। और ये जो दोनों कम्यूटेशन है ये कौन करेगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी, इसीलिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहां पे मेंशन्ड है 55A में। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि 53 में पनिशमेंट है, 53A में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, 54 और 55 में ऐसी पनिशमेंट है जिनका कम्यूटेशन होगा, वो कम्यूटेशन कौन करेगी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी। अब इसके बाद आ जाते हैं हम कैटेगरीज ऑफ पनिशमेंट में, ठीक है। कैटेगरीज ऑफ पनिशमेंट 53 हो गया। हमने एक तरह से देखो ये काइंड्स ऑफ पनिशमेंट है और हम इसके बाद यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ पनिशमेंट करेंगे, ठीक है। 2 कैटेगरीज है, सेक्शन नंबर 57। अब देखो 55A के बाद 55 के बाद अब 56 तो है नहीं, इसलिए 56 यहाँ पे हमने काट रखा है, ठीक है। इसके बाद है 57 सेक्शन जो है वो बात करता है फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। ये फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, फ्रैक्शन वाला साइन दे करके हमने इसको लिख रखा है कि कौन कौन से फ्रैक्शन में क्या क्या है, उससे रिलेटेड इसमें बात होगी, ठीक है। और कितने टोटल पनिशमेंट कितनी होगी। देन इसके बाद 58 और 59 जो है दोनों ही हटा दिए गए हैं और 60 में बात होती है रिग्रेस और सिंपल पनिशमेंट। तो ये क्या हो गया, ये कैटेगरीज हो गई हैं। 2 कैटेगरी मैंने आपको बता दी है 57 और 60 पे। हम किस पे थे, हम थे काइंड्स पे। कैपिटल पनिशमेंट हो गया, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, दोनों का कम्यूटेशन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब इसके बाद आ जाते हैं हम फाइन पे, ठीक है। फाइन भी क्या है, एक तरह का क्या है, काइंड है, ठीक है। तो फाइन की एक बहुत लंबी सी सीढ़ी बना करके रखी है। फाइन में कितने सेक्शन से लेकर के 63 से लेकर के 70 आते हैं। एक नॉर्मल नंबर है, ठीक है, इवन नंबर, एक कंप्लीट होल नंबर है, तो आपको आराम से ये समझ में आएगा। अब 63 में बात होती है फाइन के बारे में, ठीक है, कि अब आपको पता है फाइन क्या है कैसा है। तो 63 में है अमाउंट ऑफ फाइन से रिलेटेड। अब देखो 63 है, 63 सबसे पहले कैसे आया, यहाँ पे हमने 60 खत्म किया था, 61 62 दोनों ही हटा दिए गए हैं, तो यहाँ पे आ गया 63। इधर भी 2 हटा दिए गए हैं, इधर भी 2 हटा दिए गए हैं, यानी कि कैटेगरीज ऑफ पनिशमेंट के बाद दोनों में 2 हटा दिए गए हैं, ठीक है। इतना समझ में आ जाएगा आपको। अब 63 में बात होती है अमाउंट ऑफ फाइन, ठीक है। सिंपल है, फाइन के अमाउंट से रिलेटेड बात की गई है कि कितना भी अमाउंट हो सकता है, कोई ऐसी वैसी बड़ी बात नहीं है, अगर मेंशन नहीं है तो कितना भी हो सकता है। 64 में बात होती है सेंटेंसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, ठीक है। अब फाइन है, इधर फाइन आप नहीं दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, आपको इम्प्रिजनमेंट मिल जाएगी, ठीक है। 64 पे इम्प्रिजनमेंट है। अब 65 में है लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल, ठीक है। अब क्या है, इम्प्रिजनमेंट है, फाइन भी है, तो इसमें लिमिट हो जाएगी क्या, एक पर्टिकुलर फाइन में कितनी लिमिट होगी 1/4 वाली। ये हमने कहाँ पढ़ी थी, हमने पहले भी पढ़ रखी है, कौन से सेक्शन, सेक्शन नंबर 30 ऑफ CRPC, ठीक है। अब इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 66 में बात हो रही है डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट की, इम्प्रिजनमेंट वगैरह किसी भी डिस्क्रिप्शन का हो सकता है, उससे रिलेटेड है। इसमें क्या है, इम्प्रिजनमेंट है, फाइन है, ठीक है, तो लिमिट लग जाएगा। अब ये जो फाइन आपको दिया जाना है उसमें भी आप नहीं दे रहे हो, तो फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड बात हो जाती है। फिर इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 67 बात करता है कि अगर फाइन ओनली है, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशबल विद फाइन ओनली, कि फाइन ओनली है कोई ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट है तो उसको कितना इम्प्रिजनमेंट क्या मिलेगा, वो सारी बातें हैं इसमें, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड इसमें बता दिया गया है कि अगर आपको देना है तो कितना आप दे सकते हो, तो इसमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। इधर भी एक पर्टिकुलर चीज बता दी गई कि 1/4 लिमिट हो जाएगी।
देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 68 और 69 ना सिमिलर चीजों के बारे में बात करते हैं कि हटा दो फाइन को। इसमें क्या है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ पेमेंट ऑन पेमेंट, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट हटा दो अगर पेमेंट हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या है, इम्प्रिजनमेंट हटा दो अगर पार्ट पेमेंट ऑफ फाइन हो जाता है। तो 68 और 69 में सिमिलर बातें की गई हैं और 70 में एक लास्ट बात की गई है, फाइन लेविएबल विद इन 6 ईयर्स, ठीक है। 6 ईयर्स तक जो फाइन है उसको लेवी किया जा सकता है और ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। एंड डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी, यानी कि अगर डेथ हो जाती है तो भी आप लाइबिलिटी से हटोगे नहीं, आपको फाइन देना है। 6 साल तक की एक लिमिट की बात की गई है इसमें, ठीक है। तो हम काइंड्स ऑफ पनिशमेंट कर रहे थे, अब इसमें एक और आ जाता है कि सेवरल ऑफेंसेस है तो उससे रिलेटेड आ जाता है। और 5th वाला है सॉलिडारिटी कन्फाइनमेंट, ठीक है। ये भी क्या हो गया, काइंड्स ऑफ पनिशमेंट, सॉलिडारिटी कन्फाइनमेंट। और 4th वाले पे हम बात करें सेवरल ऑफेंसेस। सेवरल ऑफेंसेस के अंडर आते हैं 2 सेक्शन, 71 और 72। 71 बात करता है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, कि इसमें लिमिट कितनी होगी, ठीक है, पनिशमेंट में लिमिट कितनी होगी अगर सेवरल ऑफेंसेस है। और सेक्शन नंबर 72 बात करता है कि पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस द जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच, ठीक है। पनिशमेंट हो अगर डाउटफुल है कि कौन सेवरल ऑफेंसेस में से कौन सा ऑफेंस किया है क्या नहीं किया है, तो उससे रिलेटेड क्या है, जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल, ठीक है। जजमेंट स्टेट करेगा कि किसका डाउटफुल है, जजमेंट से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सॉलिडारिटी कन्फाइनमेंट, जिसमें आता है सेक्शन नंबर 73 एंड 74। 73 सिंपली डिफाइन करता है सॉलिडारिटी कन्फाइनमेंट को, इसलिए इसमें डेफिनेशन लिखा गया है। और 74 बात करता है लिमिट ऑफ सॉलिडारिटी कन्फाइनमेंट, कि सॉलिडारिटी कन्फाइनमेंट की कितनी लिमिट होगी। देखो सेक्शन नंबर 74 जो है ना, बहुत जगह पूछा गया है आज तक और बहुत जगह आगे पूछा जाएगा, तो इसकी लिमिट आप लोग जो है याद कर लेना, जो मैं आपको बताऊंगी। लास्ट आता है इसमें सेक्शन नंबर 75 जो कि बात करता है इनहैंस पनिशमेंट, ठीक है, फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, जो कि है अंडर चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 17 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। अब चैप्टर नंबर 12 किसके बारे में बात करता है, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट, किस चीज के बारे में, स्टैम्प्स के बारे में, ठीक है, कॉइन और गवर्नमेंट स्टैम्प से रिलेटेड है। और 17 बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो एक तरह से क्या हो गया, एक धातु पदार्थ से रिलेटेड ऑफेंसेस है, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी से रिलेटेड नहीं है ये। अब हम स्टार्ट करते हैं बेरेट के प्रोविजन से। अब देखो जितनी डिफिकल्टी हम लोग को चैप्टर नंबर 3 के ट्रिक्स वगैरह को करने में हुई है, उतनी डिफिकल्टी ये सब याद करने में आपको नहीं होगी, बहुत सिंपली आपको ये याद हो जाएगा। तो चलिए बने रहते हैं। सेक्शन नंबर 53 में बात होती है पनिशमेंट से रिलेटेड, कौन कौन सी पनिशमेंट्स इसके अंदर आती हैं। फर्स्ट में आती है डेथ सेंटेंस, जिसका कम्यूटेशन कहाँ है, 54 में ही है। सेकंड में आती है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जिसका कम्यूटेशन 55 में है। 4th में आता है रिगरस और सिंपल इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, 2 डिस्क्रिप्शंस आते हैं, ये 2 डिस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है। 5th में आता है फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड 6th में आता है फाइन, ठीक है, 63 से 70। फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी आई थिंक सेक्शन नंबर 62 में है, जिसको रिपील कर दिया गया है, ठीक है, तो इसको रिपील कर दिया गया है। और फाइन है 63 से लेकर के 70, बहुत बड़ा पोर्शन है फाइन से रिलेटेड और फाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 53A। 53A में हमने ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बात की थी, ठीक है। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड क्या है कि देखो जहां पे भी लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, ठीक है, तो इट शैल बी कंस्टिट्यूड एज अ रेफरेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, इसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की तरह लिया जाएगा। और हर उस केस में जहां पे सेंटेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर अ लाइफ हैज बीन पास्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कोर्ट, ठीक है, लाइफ सेंटेंस मिला है कमेंसमेंट ऑफ कोर्ट के पहले, तो ऑफेंडर शैल बी डेल्ट विद इन द सेम मैनर एज इफ सेंटेंस्ड टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर द सेम टर्म, यानी कि अगर आपको कोर्ट के पहले मिला है तो आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या है कि कोई भी रेफरेंस जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह से रिलेटेड है ऑफ एनी शॉर्टर टर्म, ठीक है, छोटे टर्म का है, इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स शैल बी डीम टू हैव बीन ओमिटेड, उसको डीम किया जाएगा कि वो ओमिटेड है। नेक्स्ट है एनी रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स शैल। अब इसका मतलब क्या होगा, इफ द एक्सप्रेशन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ, उसको क्या कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। एंड इफ द एक्सप्रेशन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन फॉर एनी शॉर्टर टर्म बी डीम टू हैव बीन ओमिटेड। यही हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यही है, ठीक है। तो आप ये दोनों चीज आप याद रखोगे तो आपको सेक्शन नंबर 53 ये समझ में आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ मीन्स इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 54। सेक्शन नंबर 52 बात करता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, ठीक है। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ कौन करेगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही कम्यूट कर सकती है बिना कंसेंट के ऑफेंडर के, ठीक है। ऑफेंडर से थोड़ी पूछेंगे तुमको जिंदा छोड़ दे कि नहीं, है ना, तो उसकी जो पनिशमेंट है वो कम्यूट कर देगी, कम्यूट द पनिशमेंट फॉर एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय दिस कोर्ट, ठीक है, कोई भी और पनिशमेंट के लिए। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 55। 55 बात करता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, ये भी कैसा है वैसे ही होगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो करेगी विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, कम्यूट कर देगी ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स, ठीक है। तो
ये सेंटेंस जो है वो कितने साल छोटा होगा, यानी कि आपको 14 साल की पनिशमेंट मिलेगी। आपकी लाइफ की बस प्राइम ईयर्स जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 55। सेक्शन नंबर 55 बात करता है डेफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है इन सेक्शन 54 एंड 55। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या मीन्स करती है, अगर डेथ सेंटेंस वगैरह है, ठीक है, डेथ सेंटेंस मिला है मान लो सामने वाले को, फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स, ठीक है। क्या है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड करती है कोई ऐसे ऑफेंस से रिलेटेड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। नेक्स्ट इसके बाद क्या है कि वेयर द सेंटेंस वेदर ऑफ डेथ और नॉट, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर कोई और डेथ सेंटेंस भी हो सकता है, इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड। तो क्या कौन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, है ना। यानी कि लाइफ सेंटेंस मिला है और उस ऑफेंडर ने क्या किया है, स्टेट के अगेंस्ट कुछ किया है, तो वो स्टेट एक्सटेंड, तो उसके पास पावर किसके पास एक्सटेंड करती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट को भी एप्रोप्रिएट इसके अंडर माना जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद 56 हमने देखा था कि 56 जो है वो रिपील कर लिया गया है, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। 56 रिपील हो चुका है, फिर 57 है, फिर 2 रिपील हो चुके हैं, फिर 60 है, ठीक है। तो 57 देखते हैं, फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। अब इसकी फ्रैक्शंस के बारे में क्या बात हो रही है कि अगर कैलकुलेट करोगे आप फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, कहाँ पे, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में, शैल बी रेकन्ड एज इक्विवेलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर्स। यानी कि अगर आप इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ को देखोगे तो उसको 20 साल माना जाएगा, पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट को छोटा करोगे तो कितने साल हो जाएगा, वो 14 साल का हो जाएगा। तो फायदा कितने साल का होगा, सिर्फ 6 साल का होगा कॉम्पिटिशन में। इससे आपको क्या हो जाएगा, याद रहेगा ये पूरा, ठीक है। फिर इसके बाद 58 और 59 भी हटा दिए गए हैं। अब 60 में बात होती है सेंटेंस में बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्टली रिग्रेस और सिंपल, ठीक है। अब देखो इसमें 3 कैटेगरी है, होली रिग्रेस, होली सिंपल, या फिर पार्टली रिग्रेस एंड पार्टली सिंपल। ये 3 कैटेगरीज हैं और जब भी किसी को पनिशमेंट मिलेगी तो उसको क्या हो जाएगा, इन 3 कैटेगरी में से कोई भी कैटेगरी बता दी जाएगी, डायरेक्ट कर दिया जाएगा सेंटेंस में कि आपको ऐसे ऐसे पनिशमेंट मिलेंगे। तो उसके बारे में बस इसमें बताया गया है। अब देखो 57 के बाद 2 सेक्शंस नहीं थे, 60 के बाद भी 61 और 62 नहीं है, और इसके बाद हम स्टार्ट हो जाते हैं नेक्स्ट काइंड ऑफ पनिशमेंट में, फाइन में। तो 63 से लेकर के 70 की हम एक लंबी सी स्ट्रीक करेंगे जल्दी से, ठीक है। 63 में बात होती है अमाउंट ऑफ फाइन, ठीक है। नो सम इज एक्सप्रेस, अगर सम एक्सप्रेस नहीं है तो फाइन क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड हो जाएगा। 64 में बात होती है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। फाइन आ गया, अब तुमने फाइन इधर दिया नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। हर उस केस में पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड टू अ फाइन वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। एक तो वो केस हो जाएगा जहां पे फाइन और वो दोनों ही है, इम्प्रिजनमेंट है, एंड इन एवरी केस जहां पे ऑफेंस जो है पनिशबल विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन और विद फाइन ओनली, तो उसमें क्या हो जाएगा, द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू अ फाइन, इट शैल बी कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट होगा कोर्ट के लिए कि वो डायरेक्ट करे सेंटेंस, ठीक है, और उस सेंटेंस को क्या बोला जाएगा, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, है ना। एंड द ऑफिशियल जो ऑफेंडर है शैल सफर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ सर्टेन टर्म इन विच इम्प्रिजनमेंट शैल बी इन एक्सेस of any other imprisonment to which he may have been sentenced or to which he may be liable under a commutation of sentence। तो एक तो देखो पहली चीज तो हमें ये पता चल गई कि एक हो जाएगा उसका डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरी चीज इसी सेक्शन में हमें पता चल रही है वो क्या है, द ऑफेंडर शैल सफर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ सर्टेन टर्म। वो टर्म क्या हो जाएगा, इन विच द इम्प्रिजनमेंट शैल बी इन एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट। अगर इम्प्रिजनमेंट जो उसका है वो किसी और इम्प्रिजनमेंट के एक्सेस में है, टू विच ही मे हैव बीन सेंटेंस, यानी कि उसको सेंटेंस की एक सजा मिली हुई है, उसको फाइन और दोनों ही सजा मिली हुई है, तो सेंटेंस भी है उसके साथ और उसको एक्सेस में क्या मिला हुआ है, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन में भी पनिशमेंट मिली हुई है, तो क्या हो जाएगा, और टू विच ही मे बी लाइबल अंडर अ कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। तो वो क्या हो जाएगा, उसको वो पूरी सजा एक साथ जो है वो झेलनी पड़ेगी। और इसमें सिंपली ये बता दिया गया है कि जो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन है वो इन एडिशन में होगा किसके, जो आपको ऑलरेडी सजा मिल रही है। नेक्स्ट इसके बाद 65 में बात होती है, अब इधर बात होगी कि आपको फाइन देना है, पर आप फाइन नॉन पेमेंट ऑफ फाइन में क्या एक लिमिट लगा दी गई है टू इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, कि आप फाइन भी नहीं दे पा रहे हो। पहले तो क्या हो गया, इधर फाइन आ गया, फाइन नहीं दे पा रहे हो तो इधर इम्प्रिजनमेंट आ गया। अब इम्प्रिजनमेंट आ गया तो क्या हो जाएगा, इम्प्रिजनमेंट पे भी लिमिट लगानी है, क्योंकि आप कुछ भी ऐसे नहीं कर सकते हो कि फर्जी कुछ भी चलता आ रहा है कि हाँ ठीक है इसने फाइन नहीं दिया है तो इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए डाल दो, एक लिमिट है, ठीक है। अब इसमें लिमिट क्या है, अगर एक इंसान को इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन तो उसकी क्या हो जाएगी, इट शैल नॉट एक्सीड 1/4। 65 में हमने बात की थी कि 1/4 आएगा, 1/4 ही आपको याद रखना है। 1/4 किस चीज का, ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच इज मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस, ठीक है। एक ऑफेंस है उसके लिए एक सर्टेन पीरियड फिक्स्ड है और उसमें आप नहीं दे पा रहे हो तो उसका 1/4 आप जो सजा है वो आप झेलोगे, कैसे, एज अ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। तो 65 तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अब इसके बाद 66 है। 66 बात करता है डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अब इसमें क्या है, द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेस इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन मे बी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन टू विच द ऑफेंडर माइट हैव बीन सेंटेंस्ड फॉर द ऑफेंस। किसी भी डिस्क्रिप्शन का हो सकता है, और डिस्क्रिप्शन में बस यही बात बताई गई कि किसी भी डिस्क्रिप्शन का हो सकता है। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 67। सेक्शन नंबर 67 बात करता है इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली। ठीक है, कि कितना इम्प्रिजनमेंट होगा जब सिर्फ ऑफेंस जो है वो पनिशेबल है सिर्फ फाइन ओनली से। ऊपर हमने किस बारे में बात की थी कि ऑफेंस जो है वो दोनों चीजों से पनिशेबल है, इसमें क्या है पनिशेबल विद फाइन ओनली है। तो एक लिमिट बता दी गई है कि अगर 2 महीने की देखो, इट शेल नॉट एक्सीड द फॉलोइंग स्केल दी गई है, दैट इज टू से फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 months व्हेन द अमाउंट ऑफ फाइन शेल नॉट एक्सीड 50 रुपीज। 50 रुपए है। अब देखो 1/4 वाला ऑफेंस वाली सिचुएशन तो हट गई है, सिर्फ फाइन ओनली है। तो क्या हो जाएगा, 2 महीने दे दिए जाएंगे। अगर 50 रुपए की बात है तो 100 रुपए दे दिए, 100 रुपए के बदले क्या हो जाएगा, 4 महीने की सजा मिल जाएगी। और मैक्सिमम लिमिट क्या सेट की गई है, 6 महीने। तो अब अगर आपको आंसर लिखना हो इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, तो आप दोनों चीजें लिख सकते हो क्या, एक तो सेक्शन नंबर 65, ठीक है, और दूसरा क्या लिख सकते हो, सेक्शन नंबर 67। ठीक है, 65 में किस बारे में बात हो रही है कि ऑफेंस की क्या है, सेंटेंस भी है और फाइन भी है। इसमें क्या है, ऑफेंस का सिर्फ फाइन है। आई होप आपको ये दिख रहा हो कि ऑफेंस की जो सेंटेंस भी है फाइन भी है, इसमें क्या है ऑफेंस का सिर्फ और सिर्फ फाइन दिया गया है। तो फाइन में क्या सिचुएशन होगी और सेंटेंस और फाइन में क्या सिचुएशन होगी, इसका हो जाएगा 1/4 वाली सिचुएशन और इसका क्या हो जाएगा 2 months इज इक्वल्स टू 50 रुपए। ठीक है, 50 रुपए। तो आई होप आपको ये दोनों कंपैरिजन समझ में आए हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेंस के आंसर लिख रहे हो तो उसमें 65 67 मेंशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और अगर सीआरपीसी में भी आप लिख रहे हो तो उसमें आप ये मेंशन करोगे। ठीक है, सेक्शन नंबर 65 67 64 भी मेंशन करना सही रहेगा। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 68। ठीक है, 68 और 69 हमने देखा था दोनों एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। कहाँ पे, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये हटा दो वाली सिचुएशन जो है ना 68 और 69 की, ऐसे ऐसे लगा दो तो समझ में आ जाएगा। हटा दो कि इधर इम्प्रिजनमेंट वगैरह हटा दो, अगर पेमेंट हो गई है इम्प्रिजनमेंट हटा दो, अगर पार्ट ऑफ फाइन पे कर दिया गया है। तो इसको हम लोग जल्दी से करते हैं। 68 में बात होती है इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगा इम्प्रिजनमेंट अगर आपने फाइन पे कर दिया है तो, वेन एवर द फाइन इज इधर पेड और लेवीड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, या तो उसको लेवी कर दिया जाता है या तो उसको पे कर दिया जाता है। फिर इसके बाद सेक्शन नंबर 69 बात करता है टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। ठीक है, अगर आपने क्या है बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फिक्स्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। ठीक है, बिफोर एक्सपायरेशन उस पीरियड का सच प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन बी पेड और लेवीड, कोई एक प्रोपोर्शन आपने दे दिया है कि अब आगे का सेंटेंस आपको जो है नहीं झेलना पड़ेगा। दैट द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट सफर्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन इज नॉट लेस देन प्रोपोर्शन टू द पार्ट ऑफ द फाइन शैल स्टिल अनपेड, द इम्प्रिजनमेंट शैल टर्मिनेट। ठीक है, अब देखो कोर्ट इस हिसाब से देख लेगा कि हाँ ठीक है, अब जितना उसका बचा है सेंटेंस उस हिसाब से उसका इतना फाइन बचा है, इतना पैसा उसने दे दिया है, तो ठीक है उस हिसाब से उसको छोड़ दो। तो आपको समझ में आ गया कि दोनों चीजों में छोड़ा जा रहा है, इधर कम पैसे में इधर पूरे पैसे में। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट फाइन से रिलेटेड जो आता है सेक्शन नंबर 70 आता है। सेक्शन नंबर 70 बात करता है फाइन लेवेबल within 6 years or during imprisonment and death not to discharge property from liability। अब इसको हम लोग टुकड़ों में समझते हैं। सबसे पहले तो क्या है, देखो जो फाइन है और एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेन्स अनपेड, कोई भी फाइन वगैरह है जो आपने अनपेड है, मे बी लेवाइड एट एनी टाइम। ठीक है, किसी भी टाइम पे लेवी हो सकता है विद इन 6 years। ठीक है, 6 साल के अंदर आफ्टर पासिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस पास होने के बाद। एंड इफ अंडर द सेंटेंस द ऑफेंडर बी लाइबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 6 years, सेंटेंस उसको किसका मिलता है, लॉन्गर पीरियड देन 6 years, देन एट एनी टाइम प्रीवियस टू द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड। ठीक है, उस पीरियड के एक्सपायरेशन से पहले। एंड द डेथ ऑफ द ऑफेंडर डज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी एनी प्रॉपर्टी विच वुड आफ्टर हिज डेथ बी लीगली लाइबल फॉर हिज डेब्ट्स। तो इसमें सिंपली बात किस चीज के बारे में की जा रही है, बात ये की जा रही है कि अगर आपका जो टाइम पीरियड है उसके एक्सपायरेशन से पहले आपसे जो पैसा है वो लेवी कर लिया जाएगा। ठीक है, और अगर 6 साल का है, जनरली क्या है 6 साल के अंदर अंदर कर लिया जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा लंबा पीरियड है तो उतने में आपको कर लिया जाएगा। और डेथ जो है आपको इस लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं करेगा किसी भी कंडीशन में। अब सेवरल ऑफेंसेस करते हैं। सेवरल ऑफेंसेस जो हमारा 4th पार्ट था, इसमें सेक्शन नंबर 71 और 72 है। सेक्शन नंबर 71 बात करता है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। ठीक है, क्या है कि सेवरल ऑफेंसेस हैं, बहुत सारे ऑफेंसेस हुए तो उसमें एक लिमिट की जाएगी, है ना। ये नहीं है कि आपको जिंदगी भर जेल में भर दिया जाएगा।
अब इसमें क्या है, देखो पहली चीज तो ये लिखी हुई है कि ऑफेंस क्या है, मेड अप ऑफ सेवरल पार्ट्स है, ठीक है, और हर एक जो पार्ट है वो एक ऑफेंस है और जो पनिश किया जाएगा। बट क्या है, द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश विद द पनिशमेंट ऑफ मोर देन वन ऑफ सच ऑफेंसेस, यानी कि एक ही ऑफेंस की आपको पनिशमेंट मिलेगी जब तक एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड ना हो। तो इम्प्लाइडली क्या है कि एक ही ऑफेंस की आपको जो है सजा मिलेगी। नेक्स्ट इसके बाद क्या है कि जहां पे 2 या 2 से ज्यादा सेपरेट डेफिनेशन है किसी भी एक्ट की, आपने कोई एक्ट किया है और 2 या 2 से ज्यादा ऑफेंस वाली डेफिनेशन में फॉल करता है, या फिर जहां पे सेवरल एक्ट्स हैं, वन वुड बाय इटसेल्फ और देमसेल्फ कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस, ठीक है, सेवरल एक्ट्स हैं जो कि जिनमें से कोई ना कोई जो है ऑफेंस करेगा, तो क्या है, द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश विद मोर सीवियर पनिशमेंट, यानी कि मोर सीवियर पनिशमेंट नहीं देनी है, ठीक है, देन द कोर्ट विच ट्राइज हिम कुड अवॉर्ड फॉर एनी वन ऑफ सच ऑफेंसेस। तो इसमें आपको सिंपली ये समझ में आ रहा है ना कि ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद अ मोर सीवियर पनिशमेंट, यानी कि बहुत सीवियर पनिशमेंट नहीं देनी है, दैन द कोर्ट विच ट्राइज हिम कुड अवॉर्ड फॉर एनी वन ऑफ सच ऑफेंसेस, ठीक है, अगर जिस कोर्ट में आपको ट्राई किया जा रहा है वो कोर्ट सीवियर पनिशमेंट दे सकता है, तो वो सीवियर पनिशमेंट नहीं देनी है, ट्राई करना है कि जो माहौल है थोड़ा हल्का रखा जाए, है ना, ये लिमिट कर दी गई है सेवरल ऑफेंसेस में। अब इसका इलस्ट्रेशन कर लेंगे अगर, तो आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ए गिव्स Z 50 स्ट्रोक्स विद अ स्टिक, ठीक है, 50 स्ट्रोक देता है एक लकड़ी से। Here A may have committed the offense of voluntarily causing hurt to Z by the whole beating and also by each of the blows, यानी कि हर बार मारा, हर एक मार जो है, या फिर एक बार पूरा मार को कैलकुलेट कर लो, which makes up the whole beating. If he were liable to punishment for every blow, he might be imprisoned for 50 years, one for each blow, but he is liable only to one punishment for the whole beating. अब आपको समझ में आया कि उसको क्या कर दिया गया, क्यूमुलेटिव ले लिया गया है। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे, बट इफ वाइल ए इज बीटिंग जेड वाई इंटरफेयर्स एंड ए इंटेंशनली स्ट्राइक्स वाई हेयर एज द ब्लो गिवन टू वाई इज नो पार्ट ऑफ द एक्ट वेयर बाय ए वॉलंटरली कॉजेज हर्ट टू जेड, ए इज लाइबल टू वन पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट टू जेड, हाँ ये भी सही है, एंड टू अनदर फॉर द ब्लो गिवन टू वाई। अब दो अलग अलग लोग आ जाते हैं पिक्चर में, तो दोनों के लिए अलग अलग पनिशमेंट होगी, क्योंकि दो अलग अलग लोगों के साथ आपने क्या किया है, एक ऑफेंस किया है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 72। 72 बात करता है पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, द जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच। अब इसमें क्या है, जहां पे एक इंसान है उसको सेवरल ऑफेंसेस में से किसी की सजा मिल रही है, और जहां पे डाउटफुल है कि उसने एक्चुअल में कौन सा ऑफेंस किया है, तो उसको किस चीज की सजा मिलेगी, जिन जिन चीज A B C D कई सारे ऑफेंसेस है उनमें से अगर डाउटफुल है, तो मान लो A की सजा सबसे कम है, A ऑफेंस की सजा सबसे कम है, तो उसी की सजा उसको दी जाएगी, यानी कि लोएस्ट पनिशमेंट विच इज प्रूव्ड इफ द सेम पनिशमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर ऑल, ठीक है, अगर प्रूव हो जाता है तो लोएस्ट पनिशमेंट जिस भी ऑफेंस की होगी वो दे दिया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है फिफ्थ पे सॉलिडारिटी कन्फाइनमेंट, इसमें भी 2 है, सेक्शन नंबर 73 एंड 74। सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 73 जो कि बात करता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में, ठीक है, ओहो मैंने इस पे स्पेलिंग गलत लिख दी है, ठीक है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो बात करता है कि अगर रिग्रेस पनिशमेंट एक कोर्ट दे सकता है, रिग्रेस पनिशमेंट, तो उसको क्या किया जाएगा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट दी जा सकती है। बट देखो कितने पोर्शन के लिए, फॉर एनी पोर्शन और पोर्शंस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट टू विच ही सेंटेंस नॉट एक्सीडिंग 3 months, ठीक है, 3 महीने से ज्यादा नहीं दी जा सकती है। अब इसमें क्या है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड प्रोवाइडेड है कि कितने कितने में से कितनी कितनी दी जा सकती है। सबसे पहला तो क्या है, अगर 1 महीना दी जा सकती है अगर 6 महीने की सजा है। इसमें क्या है, 2 महीना दी जा सकती है अगर 6 महीने से ज्यादा और 12 महीने तक की सजा है, यानी कि 1 साल। 3 महीने की दी जा सकती है अगर 12 महीने से ज्यादा सजा है, यानी कि 1 साल से ज्यादा है, तो आप 3 महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 74 जो कि बात करता है लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है, लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बात करता है कि कितनी लिमिट होगी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, क्योंकि एक इंसान जो है, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है, तो आप उसको सोसाइटी से अगर हटा रहे हो तो आप उसकी जो नेचुरल राइट्स हैं उनकी तौहीन कर रहे हो। तो इसमें आता है कितनी होगी, इस पूरे पैराग्राफ जो है वो इंपॉर्टेंट है। इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 days एट अ टाइम, ठीक है, यानी कि 14, अब इधर लिख देते हैं 14 दिन एट अ टाइम, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती है, विद इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट लेस ड्यूरेशन दैन सच पीरियड्स, ठीक है, कि एक ड्यूरेशन दी जाएगी पर्टिकुलर। एंड व्हेन द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड शैल एक्सीड 3 months, कि अगर इम्प्रिजनमेंट 3 महीने से ज्यादा है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 7 days, तो 14 हो जाएगा डेज जनरल में, 7 हो जाएगा अगर 3 महीने की सजा मिलेगी तो, ठीक है, नॉट एक्सीड 7 days इन एनी 1 month, ठीक है, और 7 दिन जो है वो किसी भी एक महीने में, यानी कि सिर्फ 7 दिन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिल सकती है,
of the whole imprisonment awarded with intervals between the periods of solitary confinement of not less duration than such period. ठीक है, एक देखो इसमें सिंपली बात की गई है, ये नंबर्स आपको याद रखना है, 14 दिन 7 दिन, ठीक है, 3 महीने वाले में आ जाएगा 7 दिन, और इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। जनरली जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है 3 महीने वाला क्वेश्चन, कि 3 महीने से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगी, इधर भी लिमिट दी गई है 3 महीने, 3 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें आता है सेक्शन नंबर 75 जो कि बात करता है इनहांस पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस अंडर चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 17 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। चैप्टर नंबर 12 क्वाइंस वगैरह से बात करता है, चैप्टर नंबर 17 किससे रिलेटेड बात करता है, चैप्टर नंबर 17 बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो उसमें यही है कि अगर कोई भी इंसान जो है हैव बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट चैप्टर नंबर 12 में, चैप्टर नंबर 17 में विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म ऑफ 3 years और अपवर्ड, यानी कि 3+ ईयर से ज्यादा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, शैल बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर ईदर ऑफ दोस चैप्टर विद लाइक इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइक टर्म। अब देखो ध्यान से पढ़ते हैं, शैल बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर ईदर ऑफ दोस चैप्टर्स, गिल्टी हो जाएगा उसके अंडर, विद लाइक इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइक टर्म, शैल बी सब्जेक्ट फॉर एवरी सच सब्सिक्वेंट ऑफेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अगर सब्सिक्वेंट उसके बाद फिर से वो ऑफेंस करता है तो क्या हो जाएगा, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो जाएगा, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years। ये क्या है कि कंटिन्यूसली आप एक काम करते जाते हो, यानी कि कंटिन्यूस स्टैम्प वाले चोरी चकारी कर रहे हो, ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंटिन्यूस चोरों के लिए ये चीज कि अगर चोरी चकारी कंटिन्यूसली आप कर रहे हो तो इनहांस पनिशमेंट मिलेगी। अब इसमें इनहांस पनिशमेंट क्या मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर 10 साल तक की सजा। ठीक है, तो आई होप आपको चैप्टर नंबर 75 सेक्शन नंबर 75 समझ में आया हो, और बाकी सेक्शन भी मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, बिकॉज बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे से मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 बता दिया गया है। काफी सारे सेक्शंस इसके अंदर कवर किए हैं, सेक्शन नंबर 53 से लेकर के 75 तक, ठीक है, इतने सेक्शंस कवर किए हैं हमने। तो चलिए तब तक के लिए चलते हैं, एंड प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।